हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आरोही को तैयार करने से। तो यहाँ पर आरोही को तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए। तो चाय तो हमारी बन चुकी है, लेकिन अभी आरोही के लिए पराठे सेकने हैं। तो मैंने कहा चलो पहले आरोही को तैयार कर देते हैं, उसके बाद में हम पराठे सेकेंगे। और अभी हमको पूजा भी करनी है। तो नहा तो चुके हैं, लेकिन पूजा नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी से ही तैयार हो जाते हैं। तो आरोही भी बोलने लगती हैं कि मम्मा जल्दी से हमको तैयार कर दो। तो वही मैंने कहा चलो आरोही को जल्दी से तैयार कर देते हैं। और रोज़ ही हम आरोही को बहुत जल्दी से तैयार कर देते हैं, और जब बच्चे जाते हैं तब साथ में आरोही चली जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आरोही को तैयार कर दिया है। और आरोही की थोड़ी सी आँख ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आरोही मान नहीं रही थी कि मम्मा हम पढ़ने जाएंगे, स्कूल जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जाओ और चश्मा लगाते रहना। तो आरोही को चश्मा तो कल भी मैंने दे दिया था, और आज भी हम बोल रहे थे कि चश्मा लेकर जाना, तो वही आरोही को चश्मा दे दिया था। और इधर आरोही की चोटी मैंने बना दी है, और उसके बाद में पाउडर भी आरोही के लगा दिया है। तो काजल लगा देते हैं थोड़ा सा। और ये जो काजल है ये घर का बनाया हुआ है, तो इसी वजह से आरोही के थोड़ा सा लगा देते हैं। तो आँख भी अच्छी रहती है, और है ना कि जो भी गंदगी होती है आँख में वो भी निकल जाती है काजल से। तो इधर मैंने आरोही को तैयार कर दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा हमने भी क्रीम व्रीम लगा ली थी चेहरे पर। और इधर हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो मैंने कहा चलो पूजा कर देते हैं, क्योंकि नहा चुके थे और अभी मैंने चाय नहीं पी है, तो चाय के पहले ही पूजा कर देते हैं। तो और सभी लोगों ने चाय पी ली है, लेकिन हमने नहीं पी थी। और अभी आरोही भी चाय नहीं पी है, आरोही ने भी। तो मैंने कहा पराठा सेक देते हैं। तो थोड़ा बहुत पराठा आरोही जो है ना कि चाय के साथ में खा लेती है, तब जाती है स्कूल। और सुबह के टाइम किसी किसी दिन तो आरोही बिस्किट खा लेती हैं, नहीं तो पराठे ही खा कर जाती हैं, बिस्किट नहीं खाती हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर कर देते हैं पूजा। तो वैसे हम जो सावन की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जो रोज़ वाली पूजा करते हैं वही वाली पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पूजा हो गई है, और उसके बाद में अभी आरोही के लिए पराठे सेक देते हैं और आरोही को चाय दे देते हैं। और थोड़ा सा गला हमारा ख़राब है, आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, गला जब भी हमारा ख़राब हो जाता है, और बहुत जल्दी से ही गला ख़राब हो जाता है। और इधर आरोही के मैंने टिप भी थोड़ा सा लगा दिया है, लेकिन सभी लोग मना कर रहे थे कि स्कूल मत भेजो, लेकिन आरोही जो है ना कि मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर आरोही को है ना कि भेज दिया था, स्कूल चली गई थी, लेकिन जल्दी से ही आ गई थी आरोही। तो आरोही के टिप भी लगा दिया है ऊपर से, आँख के ऊपर, पलक के ऊपर लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है, बस थोड़ा सा ही लगाया है। और चाय नाश्ता हो चुका है सभी लोगों का। पराठे भी आरोही के लिए बना दिए थे, आरोही चली गई हैं स्कूल। और इधर आज हम बनाएंगे मूली के पत्ते और मूली साथ में। तो मूली का साग भी इसे बोल सकते हैं, और हमारे यहाँ गांव देहात में बोला जाता है कि मूली का झलरा। तो इसे मूली का साग भी बोल सकते हैं, और मूली भी बोल सकते हैं। तो कल आरोही के पापा मार्केट से लेकर आए थे, बाज़ार से। तो वही मैंने कहा चलो इसको बना लेते हैं। और इन दिनों में जो हरी सब्जियां होती हैं, नई वाली सब्जियां, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। तो हमारे यहाँ ये इसी तरीके से बनाया जाता है मूली का साग। तो उसी तरीके से बनाएंगे। तो पहले मैंने रख दिया है उबलने के लिए। तो हमारा मूली का साग जब उबल जाएगा, उसके बाद में हम इसको अच्छे से निचोड़ेंगे, उसके बाद में ही इसमें नमक मिर्च मिलाएंगे। तो मूली का साग रख दिया है उबलने के लिए। और इधर आज भी रोज़ की तरह ही मौसम है सुबह का। तो आप सभी को दिखाते हैं सुबह का मौसम, और काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है, बादल चारों तरफ से छाए हुए हैं। और इन दिनों में तो हर तरफ जिधर भी देखो उधर ही हरियाली है। और आप सभी देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हरियाली है। और ये हमारा पीछे वाला घर है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर का जो है ना कि व्यू आ रहा था। और इधर अब थोड़ी सी धूप निकल आई है, कभी कभी धूप निकल आती है, कभी कभी नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा बादल थे। और इतने टाइम अब धूप थोड़ी सी निकल आई है यहाँ पर। और इधर जो हमारा मूली का साग है वो भी उबल चुका है। तो उसको मैंने परोस कर रख लिया है ठंडा होने के लिए। और तब तक हम सेकने लगे हैं रोटियाँ, आटा भी तैयार कर लिया था। तो आज हम सेकेंगे मोटी वाली रोटी, वो भी हाथ से। तो यहाँ पर हम सेकने लगे हैं मोटी वाली रोटी। और एक पराठा बच गया था, तो किसी ने नहीं खाया था। और वैसे भी जब भी पराठा बच जाता है तो बचा कर रख लेते हैं। आरोही दोपहरी में भी मांगने लगती हैं, तो दोपहरी में देते हैं खाने के लिए। और बहुत ही इसमें कम तेल हम लगाते हैं पराठे में। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप पराठे सेकती हो तो कच्चा तेल ही लगाती हो। तो जी दीदी, हम कच्चा तेल ही लगाते हैं, सरसों का।
तो वैसे महक नहीं आती है। वो दीदी जी बोल रही थी कि जैसे आपको महक नहीं आती है, लेकिन हमको तो बिल्कुल भी महक नहीं आती है कच्चे तेल की, क्योंकि जब हम लगाते हैं पराठे में तो तवे पर सेकते हैं तो अच्छे से तेल भी पक जाता है साथ में ही, तो बिल्कुल भी महक नहीं आती है। लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि बहुत से लोग होंगे कि जो तेल है ना पहले गरम कर लेते होंगे, उसके बाद में ही सेकते होंगे, लेकिन हम कभी नहीं तेल को गरम करते हैं, ऐसे ही पराठे सेकते हैं। तो ऐसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, महक बिल्कुल भी नहीं आती है। और इधर एक पराठा जो बच गया है वो रख लेंगे, और इधर अब सेकने लगे हैं रोटियां। तो मोटी वाली रोटियां ही सेकेंगे, और आटा भी आज थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही लगा लिया है, क्योंकि दोपहरी में हो जाए तो इतना आटा मैंने लगाया है। और है ना कि जब दोपहरी के लिए नहीं बनाते हैं तो फिर दोपहरी में खाना बनाना होता है, लेकिन अब इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दोपहरी में हम नीचे ही गैस पर खाना बना लेते हैं। लेकिन सभी लोगों की अच्छे से तबीयत नहीं ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है खाना बनाने में। तो इसी वजह से मैंने आटा ढेर थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा लिया है, तो दोपहरी के लिए भी हो जाएगा। और इधर जो हमारा साग ठंडा हो गया है, तो हमारी ननद जी आ गई थी, तो उन्होंने तब तक के लिए जो है ना कि साग को अच्छे से निचोड़ लिया था, और अच्छे से उसको फोड़ भी लिया था, जो भी मूली बड़ी बड़ी थी। और फिर हम लगाएंगे छौंका। तो मैंने कहा तब तक हम रोटियां सेंक लेते हैं, तो जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा कोई और काम में हाथ बटा देता है। तो इधर हमारी ननद जी आ गई थी, और ननद जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी भी आंख दर्द कर रही है, क्योंकि आई फ्लू बहुत तेज़ हमारे यहाँ फैला हुआ है, और पूरे जो है ना कि मोहल्ले में ही फैला हुआ है। पहले तो गांव में था, लेकिन अब पूरे मोहल्ले में फैल चुका है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी तक हमारे नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे है ना कि सभी लोगों के फैल जाता है। जब भी घर के अगर एक सदस्य को हो जाता है, फिर सभी लोगों के धीरे धीरे होने लगता है। तो इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी से ही आंख दर्द होने लगती है, और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बुखार भी आ जाता है। तो हमारी ननद जी को तो बुखार भी आ गया है, और जो है ना कि हमारी बुआ जी को भी बुखार आ गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इधर जो है ना कि हमारी नौबजिया खड़ी है, तो इसके फूल रोज़ ही बहुत ही प्यारे प्यारे खिलते हैं, तो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर हम सेक रहे हैं रोटियां। तो यहाँ पर आरोही के पापा थे, वही हमारा ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और वैसे तो हम स्टैंड पर लगा लेते हैं, और जब भी वो आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत क्लिप हमारा बना ही लेते हैं। और इधर जो है ना कि रोटियां हमारी थोड़ी सी सीख गई हैं, अभी थोड़ी सी बाकी रह गई हैं। तब तक जो है ना कि आरोही के पापा आ गए थे, तो इन्होंने कहा कि सब्ज़ी पहले तैयार करो, तो अब हम रोटियां खाएं, और जाना है इनको दुकान पर। तो इनकी वजह से है ना कि हमको खाना बनाने की बहुत ही जल्दी रहती है, तो इसी वजह से सुबह सुबह ही खाना बनाने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि मैंने कहा चलो साथ साथ में सब्ज़ी भी छौंक देते हैं, बस छौंका ही लगाना है। तो यहाँ पर लहसुन मैंने छील लिया है, और अच्छे से हमारी ननद जी ने इसको जो है ना कि मूली का साग जो बना रहे हैं, इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। तो निचोड़ कर ही बनाएंगे, क्योंकि इन दिनों का जो साग है थोड़ा बहुत कड़वा भी लग सकता है, मूली का साग जो होता है। तो इतना जो है ना कि छोटा छोटा भी नहीं था, थोड़ा सी बड़ी बड़ी मूली थी। तो यहाँ पर अच्छे से निचोड़ लिया है, और लहसुन को डाल दिया है भुनने के लिए। तो अच्छे से लहसुन भुन जाए हमारा, और रोटियां भी साथ साथ में तब तक सेंकते जा रहे हैं। तुरंत से ही हम उतार कर फिर से रोटियां सेंकने लगेंगे। तो पहले मैंने कहा चलो सब्ज़ी में छौंका लगा देते हैं, तो बस छौंका ही लगाना था। और इधर बादल भी आ गए हैं, बहुत तेज़ बादल छाए हुए हैं, क्योंकि बादल इन दिनों का मौसम ऐसा ही है, बादल कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, थोड़ी बहुत बारिश करके। और इधर हमारे जो मूली का साग है उसमें छौंका भी लग गया है। तो हम लोग तो मूली का साग इसी तरीके से बनाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बना था मूली का साग। तो पत्ता भी हमारे ख़राब नहीं हुए, और मूली भी नहीं ख़राब हुई, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बना लिया है। और इसमें अगर डालना चाहो तो आलू भी डाल सकते हो, आलू वाला भी बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन मैंने आलू नहीं डाले थे। तो सब्ज़ी हमारी आज थोड़ी सी ही थी, तो कोई बात नहीं, दोपहर के लिए मैंने चटनी बना ली थी, क्योंकि चटनी भी बहुत ही सभी लोग पसंद करते हैं। तो चटनी के साथ में भी रोटियां खा लेते हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि सब्जी ही होनी चाहिए, चटनी के साथ में भी खा लेते हैं। और आम का जो अचार होता है उसके साथ में भी सभी लोग खा लेते हैं। और जो मोटी रोटियाँ होती हैं वो तो वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं, वो भी चूल्हे पर की रोटियाँ। तो आज तो वैसे भी मोटी रोटी बनाई थी, तो अब की बार कई दिनों बाद हमने मोटी वाली रोटी बनाई है। वैसे शाम के टाइम 2-4 रोटियां बना लेते हैं, लेकिन दिन में नहीं ज़्यादा अब की बार हमने बनाई हैं। और इधर जो है ना कि मूली का साग भी बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो इधर इसको उतार कर रख देते हैं साइड में, और फिर सेंक ली थी सारी रोटियां हमने।
और इधर हमारा खाना आना बन चुका है। उसके बाद में मैंने कहा यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, यहाँ पर की साफ़ सफाई कर देते हैं। अगर नीचे चले जाएंगे फिर नीचे के काम से फिर आना मुश्किल हो जाता है। तो खाना हमारा बन चुका था। उसके बाद में कुछ चीज़ें यहाँ पर जो इधर से उधर फैली पड़ी रहती हैं उन्हीं को संभालने के लिए आए थे। तो मैंने कहा चलो साथ साथ में झाड़ू भी लगा देते हैं। और चूल्हे की पुताई नहीं करेंगे आज, तो आज मैंने झाड़ू ही लगा दिया है क्योंकि आज टाइम बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास। तो मैंने कहा चलो झाड़ू ही लगा देते हैं। और थोड़ी बहुत जो आग थी वो मैंने भर दी है बरोसी में, क्योंकि पूरी आग इसमें नहीं भरी रखते हैं, हवा हुआ भी चलने लगती है। और यहाँ के जो है ना कि नीचे आ गए थे, यहाँ के भी थोड़े बहुत काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, बर्तन वर्तन धुल लिए हैं और झाड़ू वाड़ू मैंने लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर लगाने लगे हैं पोछा। तो बस फटाफट से यहाँ का पोछा लगा लेते हैं। और फिर काम और भी थोड़े बहुत अभी हैं कपड़े वपड़े धुलने के, क्योंकि कपड़े वपड़े धुलने के इतने टाइम के ही काम हो जाते हैं। सुबह के टाइम कपड़े वपड़े नहीं धुल पाते हैं, तो इतने टाइम ही कपड़े धुलते हैं। और यहाँ पर जो ये हमारी डेहरी बनी हुई है बरामदे की, ये थोड़ी सी जो है ना कि गंदी हो जाती है बहुत जल्दी से ही। तो आज मैंने कहा चलो इसको ब्रश से अच्छे से साफ़ कर देते हैं, तो साफ़ हो जाएगी। और मिट्टी बहुत जल्दी से ही चपक जाती है और थोड़ी बहुत बारिश होती है तो इसकी वजह से बहुत जल्दी से ही मिट्टी यहाँ पर आ जाती है। तो अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया है और पूरी चौकी को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और इधर साइड में पोछा लगा देते हैं और जो अंदर की हमारी चौकी है वहाँ पर झाड़ू से साफ़ कर देते हैं अच्छे से, तो यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और यहाँ पर पोछा ओछा भी लग गया है। तो अब हमको धुलने हैं थोड़े से कपड़े, तो वो भी बस जल्दी जल्दी से धुल लेते हैं और उसके बाद में फैलाते हैं। पीछे वाले घर में ही फैला देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे, थोड़ी बहुत जो भी धूप निकलेगी। और कपड़े तो इन दिनों में वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत सूख जाते हैं फिर भी उनको दोबारा से धूप में सुखाना पड़ता है, तो अच्छे से हमारे कपड़े सूख पाते हैं, नहीं तो फिर महक आने लगती है कपड़ों में। और इधर फैला रहे हैं सारे कपड़े, तो सारे कपड़े फैला देते हैं। हमारे भी कपड़े हैं, आरोही के पापा के, सभी लोगों के कपड़े हैं। और जो है ना कि हमारे बुआ और पापा के, वो तो बुआ ही धुल देती हैं कपड़े, और बुआ भी अपने आप से ही धुल लेती हैं। किसी के कपड़े जो है ना कि धुलने नहीं होते हैं, हमारी ननद जी भी अपने कपड़े खुद ही धुल लेती हैं। बहुत जगह के ऐसे नियम होते हैं कि है ना कि सास ससुर के भी कपड़े धुलने होते हैं, और ननद जो होती है उनके भी कपड़े धुलने होते हैं, जेठानी के भी धुलने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है, सभी लोग अपने आप ही अपने अपने कपड़े धुल लेते हैं। अपने जो काम होते हैं खुद के, वो अपने आप ही सभी लोग कर लेते हैं। तो ये बात हमारे यहाँ की बहुत ही अच्छी है, क्योंकि किसी के सहारे नहीं कोई काम छोड़ता है, सभी लोग अपने अपने आप ही अपने अपने काम कर लेते हैं। और कपड़े वपड़े हमारे धुल गए थे। और फिर इधर उसके बाद में जो मैंने ब्लाउज बनाए हैं और बाल भी मैंने बांध लिए हैं। और उसके बाद में लाइट आ गई थी तो मैंने कहा चलो इसमें प्रेस लगा लेते हैं। जो ये दीदी के ब्लाउज हैं, 2 दीदी के ब्लाउज हैं और एक हमारा है और एक हमारी अम्मा का है, लेकिन अम्मा का भी ब्लाउज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो हमारे ब्लाउज कंप्लीट हो गए हैं उनमें हम लगा देते हैं प्रेस, तो अच्छे से घड़ी करके इनको रख देते हैं। और जब भी कोई जाएगा, दीदी आएंगी या कोई जाएगा, तो दीदी के ब्लाउज पहुंच जाएंगे। तो 2 ब्लाउज हैं दीदी के और एक ये ब्लाउज है हमारा, जो नई वाली साड़ी ली है मैंने, उसी का ये ब्लाउज है। तो मैंने ये तैयार कर लिया है, तो इसमें भी प्रेस लगा देते हैं। और अभी मैंने ये पहना नहीं है, साड़ी एक दिन पहनी थी, लेकिन अभी ब्लाउज नहीं पहना है क्योंकि आज ही मैंने इसको तैयार कर पाया है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब काम करने में, जो है ना कि शाम के टाइम थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो ये बना लिए थे उस दिन मैंने ब्लाउज। और सिलाई जो है ना कि करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो सिलाई तो बहुत ही हम कम ही कर पाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे सिलाई का तो काम आ जाता है लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो फिर और बाकी के जो घर के काम होते हैं और यूट्यूब का भी काम हो जाता है। और रात में जो है ना कि यूट्यूब का काम हम नहीं कर पाते हैं, वॉइस ओवर नहीं कर पाते हैं, दिन में ही करते हैं क्योंकि हमारा छोटा सा घर है। तो इसकी वजह से हम रात को ये यूट्यूब का काम जो हमारा है वो नहीं हो पाता है। सभी लोग आवाज़ करने लगते हैं और जो है ना कि आरब भी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और इधर आरोही स्कूल से आ गई हैं, तो आरोही की यहाँ पर हम आँख देख रहे थे कि कितनी ज़्यादा सूज गई है। तो आँख भी सूज गई है और दूसरी बात, आरोही के फिर से एक दाना निकल आया है भौं पर।
तो वो भी आरोही के दर्द कर रहा है और सूज भी गई है। तो आरोही बोल रही थी हमसे कि मम्मा हम कल नहीं जाएंगे स्कूल। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कल होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि ये तो रोज़ ही ऐसे कहती हैं और जब किसी किसी दिन जिद भी करने लगती हैं कि नहीं स्कूल हम जाएंगे जाएंगे, मना करो फिर भी ये जाती हैं। और आरोही लेट गई थी, उसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ पर बिस्तर लेकर। तो इसमें कुछ धागे अभी डालने बाकी रह गए हैं, तो मैंने कहा चलो इसमें धागे डाल लेते हैं। और आज जो है ना कि पूरे धागे इसमें पड़ जाएंगे, फिर जो है ना कि हमारा बिस्तर बनकर तैयार हो जाएगा। और अब की बार यहाँ पर जो धागे हम डाल रहे हैं बहुत ही अच्छे से पड़ रहे हैं। वैसे अगर पन्नी पर या बोरी पर बिछाकर इसमें डालो तो अच्छे से नहीं बन पाता है, लेकिन इस बार मैंने फर्श पर ही इसको बिछा लिया है, तो बहुत ही अच्छे से धागे सारे हमारे पड़ गए थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है धागे डालने में, लेकिन इसको ज़्यादा संभालने में दिक्कत हो जाती है। जब हमारा अच्छे से संभल जाता है, एक दो धागे पड़ जाते हैं, फिर बहुत जल्दी से ही धागे पड़ जाते हैं। तो आज मैंने बहुत जल्दी से ही धागे डाल लिए थे, सारे धागे अकेले ही डाले थे। आज किसी ने भी नहीं डाले थे और ना ही मैंने किसी से बोला था, अपने आप ही अकेले सारे धागे मैंने डाल लिए थे बीच बीच में। तो बीच बीच में ही डालने थे, दो या एक ऐसे करके मैंने अच्छे से डाल लिए थे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर ही लग जाता है कोई काम करो, तो फिर मैंने बना ही लिया था, आज पूरा कंप्लीट कर लिया था बिस्तर को। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर ये बिस्तर बनाने के बाद फिर हमारा जो है ना कि खाना बनाने का ही टाइम आ जाता है, क्योंकि फिर हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर कोई काम अगर हम बीच में करें फिर हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, कोई काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो 2 दिन से हम बिस्तर बना रहे हैं, उसके बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि हम कुछ और यूट्यूब का ही काम कर लें, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और इधर तब तक होने लगी थी बारिश, तो बहुत तेज़ों से बारिश हो रही है। तो आरोही भी उठ गई हैं सोकर। तो आरोही थोड़ी देर के लिए लेट गई थी तो सो गई थी, क्योंकि लेटने से आँख लग ही जाती है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम, लमसम 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर हमारे ननद जी और आरोही लेटी हुई हैं। तो आरोही की भी आंख दर्द कर रही है और हमारी ननद जी की भी आंख बहुत तेज़ दर्द कर रही है। बुखार भी आ गया है, जैसे कि आप सभी को बताया था, तो बुखार आ गया है। तो यहाँ पर मैंने खाना बना लिया है जल्दी जल्दी से। बैंगन बनाए हैं और रोटियां सेकनी है, तो रोटियां हम सेक ही रहे हैं। तो बैंगन हमारे बन चुके हैं, तो बस आज गैस पर ही बना लिया है। बारिश भी हुई थी और थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है अकेले की वजह से, तो यहीं पर खाना बनाया है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।